नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, रासायनिक बल गतिकी। कल हमने इसका बेसिक क्लास खत्म किया, जिसमें अभिक्रिया की दर और अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, साथ में ताक्षणिक वेग, इन सब के बारे में जाना था। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया है। आज का भी टॉपिक वही है। अगला है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर यानी कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, दो चार चीजें, खैर 3-4 नंबर में आएगा, 3-4 टॉपिक बताना पड़ेगा, खत्म। पहला, अभिक्रिया का सांद्रण। सांद्रता लिख लो ना डायरेक्ट, एकदम ज्यादा लंबा चौड़ा घुमाने की जरूरत नहीं है। पहला, सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव ये समझते हैं। सांद्रता का प्रभाव ध्यान समझना। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह अभिकारक की सांद्रता दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे? जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता आर की, मतलब रिएक्टेंट की ना, अभिकारक की सांद्रता किसके अनुक्रमानुपाती होगा? वेग के। मतलब अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया? अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट, जितना ज्यादा अभिकारक लोगे उतना ही ज्यादा अभिक्रिया तेज होगा। क्लियर? दूसरा, सांद्रता का प्रभाव हो गया। दूसरा, ताप का प्रभाव। ताप भी प्रभावित करेगा। देखो, ये ना पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है ना, इसमें कुछ भी समझने के लिए बोलोगे नहीं होगा, थ्योरी समझना पड़ेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा? जो सामान्यतः है किसी भी अभिक्रिया का, अगर हम ताप बढ़ा दें, क्या चीज? ताप, टेम्परेचर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझो कैसे? ये हमने ताप बढ़ाया, ताप दिया मतलब ताप बढ़ाया, तो जो इनके अणु है, अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो उनमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वो जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे ताप दे रहा हूं, अणु में हलचल आएगी, तो अणुओं में हलचल आएगी तो इधर उधर हटने का प्रयास करेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, तो डायरेक्टली उत्पाद में कन्वर्ट होने का प्रयास करेंगे। इसीलिए क्या होगा? अभिक्रिया का वेग तेज हो जाएगा। समझ में आया? सामान्यतः जो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिकारकों की अभिकारकों की अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, जिसके कारण से वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया? इसमें लगभग लगभग होता ये है, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देते हैं, कितना डिग्री? 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का जो वेग है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। समझ में आया? अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दी तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ताप का प्रभाव क्लियर? अगर हम ताप बढ़ा दिए, क्या किए? ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभिकारक के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बताया ना, कॉन्सेप्ट समझाया क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसमें क्या होगी? अब गति आ जाएंगे, गति आ जाएंगे मतलब उत्पाद में बदलने का प्रयास करेंगे, तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आया?
10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो वेग है लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। टेम्परेचर का प्रभाव समझ में आया। तीसरा, दाब का प्रभाव, इसका आएगा दाब का प्रभाव, इसको लिख लोगे ना, दाब का प्रभाव। देखो दाब कैसे प्रभावित करेगा, गैसीय अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में अगर हम दाब वृद्धि कर दें तो आयतन क्या हो जाता है, कम। देखो जैसे ये एक गुब्बारा है, क्या है, एक गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर गैस भरा रहेगा ना। अब मान लो इस गुब्बारे को ऐसे दबाए तो फूट पाएगा क्या, दबाने पर नहीं फूटेगा, वो पिचकेगा ना, पिचक जाता है गुब्बारा। तो गुब्बारे को जब इस तरह से दबाओगे आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, आयतन क्या हो गया, कम। अब जो गैस के अणु पहले इतने आयतन में थे, मान लो इसका जो आयतन है 5 सेंटीमीटर क्यूब था, 5 सेंटीमीटर क्यूब, अब आयतन जब गुब्बारे को हमने दबाया तो आयतन क्या हो गया, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो आयतन मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। समझ में आया, क्योंकि जब भी गुब्बारे को दबाओगे उसका आयतन क्या होगा, घटेगा ही, आयतन घटेगा। अब जितना गैस 5 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा था उतना गैस अब किस में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब वाले में आ रहा है, इसका जो आयतन क्या हो चुका है, घट चुका है। समझ में आया, जिसके कारण से अब क्या होगा, इसकी सांद्रण बढ़ जाएगा, सांद्रण बढ़ गया ना, पहले इतने में था अब छोटे हिस्से में बहुत ज्यादा है, तो सांद्रता क्या हो चुका है, इसका बढ़ चुका है। अब बढ़ चुका है मतलब फिर से अभिक्रिया क्या होगी, तेज होगी, फास्ट होने का प्रयास करेगा, उत्पाद में कन्वर्ट होगा। तो दाब बढ़ाने पर भी क्या हुआ, अभिक्रिया वेग भी क्या हुआ, बढ़ा। समझ में आया क्यों बढ़ा, क्योंकि गैसीय अवस्था में दाब में अगर बढ़ा वृद्धि कर दे तो आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आयतन कम हो गया मतलब उसका सांद्रण बढ़ गया, सांद्रण बढ़ने से वेग भी बढ़ेगा। समझ में आया, तीसरा पॉइंट। चौथा, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक जानते हो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कर देगा लेकिन वो खुद बदलेगा नहीं। समझ में आया, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में मदद जरूर करेगा। अभी जैसे मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में पढ़ाया था ना, एल्कोहल QH, जली QH, ये सब अगर PD, PT, H2 ये उत्प्रेरक में लेते हैं ना, वो उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, खुद अपरिवर्तित रहेगा लेकिन अभिक्रिया को पूर्ण होने में मदद जरूर करेगा। समझ में आया, तो उत्प्रेरक का प्रभाव देखो, उत्प्रेरक में क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ में आया, ये हमारे ऊपर है कि हमें उत्प्रेरक को बढ़ाना है, मतलब जो अभिक्रिया की दर है उसको बढ़ाना है कि घटाना है, घटाना है तो अलग उत्प्रेरक चाहिए, बढ़ाना है तो अलग उत्प्रेरक चाहिए। ऑर्गेनिक में इसको बेहतर तरीके से समझे, ठीक। उत्प्रेरक क्या कर सकता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ में आया, लेकिन खुद क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, वो खुद परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ अभिक्रिया को पूर्ण होने में मदद करेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा या तो घटाएगा लेकिन खुद अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आया, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसमें धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, अभिकर्मकों की जो संक्रियण ऊर्जा है, मतलब रिएक्टेंट अभिकारक, संक्रियण ऊर्जा खैर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी समझ बस ले रहा हूं, लास्ट में है ये टॉपिक। अभिकर्मकों की संक्रियण ऊर्जा, इसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तेज होगा, ठीक। संक्रियण ऊर्जा अगर कम होगा तो अभिक्रिया का वेग तेज होगा। संक्रियण ऊर्जा बाद में समझाऊंगा, संक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा, ये सब इसी में है। उत्प्रेरक का प्रभाव समझ में आया, क्या क्या जाने, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है, लेकिन स्वयं क्या रहेगा, अपरिवर्तित, वो खुद नहीं बदलेगा, सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या घटाएगा, खुद अपरिवर्तित होगा। अगर धनात्मक उत्प्रेरक मौजूद है, धनात्मक उत्प्रेरक मौजूद है तो अभिकर्मक की जो संक्रियण ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब संक्रियण ऊर्जा घट चुका है मतलब अभिक्रिया बढ़ जाएगा, ठीक। समझ में आया, कितना हुआ,
4 5 पांचवा क्या है? हाँ, विकिरण। विकिरण का कैसे होगा? विकिरण का प्रभाव कैसे होगा? दिमाग लगाओ। हाँ बताओ। वेग तो बढ़ेगा। हाँ देखो, समझो, सही है। कुछ विशिष्ट विकिरण का, अगर मतलब स्पेशल विकिरण का अगर हम प्रयोग करें तो अभिक्रिया का वेग क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। देखो, ये पेपर में आएगा तो 3 नंबर या 4 नंबर का 3-4 पॉइंट लिखोगे, एकदम क्लियर है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, इसमें और है, अभिक्रिया कारक की प्रकृति आएगा, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, सब बता सकते हो। मैं नोट्स खैर यहाँ अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आया ना? पांचवा और छठवां पॉइंट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। पांचवा और छठवां पॉइंट भी है इसमें। क्रिया कारक की प्रकृति है, बंध को तोड़ा जाता है। हाँ, कुछ कहाँ से देख रहे हो तुम लोग? गाइड है तो क्या है? देखो, किसी भी क्रिया में कुछ पुराने बंध टूटेंगे। ये क्या है? क्रिया कारक। क्रिया क्रिया कारक की प्रकृति ना, क्रिया कारक की प्रकृति। देखो, कुछ अभिक्रिया में क्या होता है, जो पुराने बंध है, पुराने बंध वो क्या हो जाएंगे? टूटते हैं। पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। अब जैसे ही बंध टूटते हैं तो नए बंध भी बनेंगे। पुराने बंध टूटते हैं तो नए बंध बनते हैं। तो अणु में क्या होगा? नए बंध बना तो जितना बंध कम टूटेगा, जितना बंध कम टूटेगा उतना ही कम बंध बनेगा, और जितना ज्यादा बंध टूटेगा उतना ही ज्यादा बंध बनेगा। समझ में आया? तो अभिक्रिया भी क्या होगी? तेज होगी। इसको खैर मत करो, ये लिखने में थोड़ा सा लॉन्ग भी है। ये चारों पॉइंट बस लिखना, इसको मैं अभी बता दूंगा खैर लास्ट में ना। चलो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सांद्रता का प्रभाव। अगर अभिकारक सॉरी अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है तो सांद्रता बढ़ा देंगे। किसकी सांद्रता? अभिकारक की। उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, जितना होगा अभिकारक के साथ होगा। ठीक, उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है इसका वेग का। अभिक्रिया का अगर वेग बढ़ाना है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? तो क्या पता चला? जो अभिकारक की सांद्रता है अभिक्रिया के वेग के अनुक्रमानुपाती। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग भी बढ़ेगा। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, ताप का प्रभाव। देखो, ताप का प्रभाव कैसे जाने? किसी भी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ा दे, किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दे तो उसकी अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसीलिए वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा रहे तो अभिक्रिया 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। समझ में आया? 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्लियर? उसके बाद दाब का प्रभाव। देखो, दाब का प्रभाव में क्या बताया था? अगर गैसीय अवस्था में है, अभिकारक गैसीय अवस्था में, तो दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। तो दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्या होगा? आयतन कम हो जाएगा और सांद्रण बढ़ जाएगा। देखो, अगर हमने दाब बढ़ाया तो आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा, और जो उसकी क्वांटिटी सांद्रण है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। सांद्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। सांद्रता बढ़ेगा मतलब वेग भी क्या होगा? वेग भी बढ़ेगा। समझ में आया? उसके बाद क्या आया? उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक ले रहे हैं तो संक्रियन ऊर्जा क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और वेग तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक लेंगे तो अभिक्रिया का वेग, संक्रियन ऊर्जा बढ़ेगा, संक्रियन ऊर्जा बढ़ेगा और अभिक्रिया घटे, वेग घटेगा। समझ में आया? उसके बाद क्या आया? विकिरण का प्रभाव। कुछ विशिष्ट विकिरण के प्रभाव से क्या होता है? वेग, कहां नहीं लिखा है?
कुछ विशिष्ट विकिरण के प्रभाव से वेग बढ़ जाता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है? क्रिया कारक की प्रकृति। पुराने बंध, किसी भी अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटेंगे, पुराने बंध टूटेंगे मतलब नए बंध बनेंगे। तो सरल अणु में अगर बंध टूटते गए तो नया बंध बनते जाएगा, जिसके कारण से अभिक्रिया क्या होगी? तेज होती जाएगी। समझ में आया? जैसे जैसे बॉन्ड टूटा नया बंध क्रिएट होगा, तो बॉन्ड टूटा नया बंध बना, इसके कारण से अभिक्रिया क्या होगी? तेज होती जाएगी। लेकिन जटिल अणुओं में नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उसका बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। सरल अणु का तो आराम से टूट सकता है, लेकिन जो जटिल अणु हैं उनका बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो वहां पर अभिक्रिया तेज नहीं होगी, मतलब वेग तेज नहीं होगा। समझ में आया? इतना पॉइंट बताया, पूरा लिख लेना, कोई भी 3-4 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। इसमें से ताप का प्रभाव एक ऐसा पॉइंट है जिसको अलग से और निकाल कर दिए हैं, इसका क्वेश्चन अलग से आया है। अब अभिक्रिया के वेग को ताप कैसे प्रभावित करता है, यह अभिक्रिया ताप को प्रभावित ताप अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करे। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? अब बच्चा लिखना, अगला हेडिंग करो, अणु संख्यता। अणु संख्यता, हाँ बता रहा हूं अभी। अणु संख्यता, इसी को आणविकता भी बोलते हैं। अणु संख्यता समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमारा जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, तो जितना भी अभी टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक कोई ना कोई साल पेपर में आया हुआ है। इसके पहले अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक बताया था, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अणु संख्या तभी आया है क्योंकि टॉपिक ही ज्यादा नहीं है, तो साफ है क्वेश्चंस रिपीट तो होंगे। अणु संख्यता किसको कहेंगे? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो आपस में टकराकर रासायनिक अभिक्रिया क्या करे? पूर्ण करे। समझो, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की, क्या लिखा, उन अणुओं की संख्या जो आपस में प्रभावी टक्कर करके अभिक्रिया क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करते। समझ में आया? अणु संख्यता प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो आपस में प्रभावी टक्कर करके रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करते हैं। समझ में आया? इसे क्या कहेंगे? अणु संख्यता। अब यहां ध्यान समझना, जैसे अणु संख्यता गिनने के लिए क्वेश्चन आएगा ना, इसमें अणु संख्यता क्या होगी, इसकी आणविकता क्या होगी, ये बताने के लिए। A2P, A प्लस बी, और ये P मतलब प्रोडक्ट ना, A प्लस बी प्लस सी। सुनो ध्यान से, P मतलब प्रोडक्ट। अब यहां पर मुझे बताना है इसकी आणविकता। क्या बताएंगे? इसकी आणविकता। आणविकता मतलब अणु संख्यता। देखो क्या बोल रहे हैं, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया कैसे रहना चाहिए? प्राथमिक अभिक्रिया, द्वितीयक अभिक्रिया, तृतीयक अभिक्रिया में काम नहीं करेगा। आया? इसलिए मेन पॉइंट इसको याद रखना। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो प्रभावी टक्कर करके क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करते हैं। अब बताओ, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कौन करेंगे? अभिकारक के अणु कि उत्पाद के अणु? ये भी तुम लोगों को बताना पड़ेगा। अरे अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे तभी तो उत्पाद बनेगा। तो क्या उत्पाद का अणु टकराएगा और उत्पाद बनाएगा? कुछ बोला?
कुछ बोलते ही नहीं हो, समझ में आता नहीं भाई, 12वीं पढ़ रहे हो कि दूसरी पढ़ रहे हो? समझ में आया? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो आपस में प्रभावी टक्कर करके रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करेंगे। ये प्राथमिक अभिक्रिया है, इसमें जितने अणु भाग ले रहे हैं वही अणु क्या कहलाएगा? अणु संख्याता। यह प्राथमिक अभिक्रिया हुआ। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, इधर जितना अणु भाग ले रहा है वही क्या कहलाएगा? अणु संख्या। क्योंकि आपस में प्रभावी टक्कर करके अभिक्रिया पूर्ण करेंगे, तो आपस में प्रभावी टक्कर कौन करेंगे? अभिकारक के अणु। तो देखना है सीधा एक लाइन में अभिकारक के अणु। यहाँ कितना अणु लिए हो? एक, तो इसकी अणु संख्याता एक, यहाँ एक और इसके सामने में एक, मतलब दो, इसके सामने में तीन। समझ में आया? गिन लोगे आप? अभिकारक के अणुओं को गिनना रहता है। अब परिभाषा सरल लगा? उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जो आपस में प्रभावी टक्कर करके रासायनिक अभिक्रिया क्या करे? पूर्ण करे। समझ में आया? इसमें दो अणु लिए, दोनों आपस में टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तीन अणु लिए, तीन अणु आपस में टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नोट करते हैं। N2O5, N2O5, NO2 प्लस NO3 बन सकता है क्या? बताओ। अभिकारक का देखना, उत्पाद का नहीं। तो इसकी अणु संख्या तो अभी बताओ कितनी है? अब इतना पीटूंगा, 4 5 2 6 वाली हो। इसके सामने अभिकारक बोला, अभिकारक, अभिकारक N2O5, उसके सामने क्या है? एक, तो इसकी अणु संख्या था क्या है? आया? अभिकारक का देखना है, उत्पाद का नहीं। कितना बार समझाऊं? शांत। अरे ए के सामने क्या है? यहाँ ए के सामने, बी के सामने। आया? यहाँ अगर मैं 2 कर दूं तो 2 3 और 1, इसको अलग एग्जांपल कर, 2A प्लस बी प्लस 2C या 3C कर दो। 3 2 5, 5 और 1, इसकी अणु संख्या था 6। आया? उसका गुणांक चेक कर, इसको चेक मत करो, वैसे में तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा। नाइट्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 5, नाइट्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना? वैसे में तो बैलेंस है। आया? वैसे में तो दोनों तरफ बराबर हो गया है। गुणांक चेक करना है, गुणांक। समझ में आया? अच्छा, इसको बताओ तुम। इसकी अणु संख्या था 1। समझ में आया? इसकी अणु संख्या था कितनी? 1। अच्छा, ये बताओ तुम, H2 प्लस I2, 2HI2। समझ में आया? इसके सामने 1, इसके सामने 1, तो M इज इक्वल टू। क्लियर हुआ? बता लोगे? इसको बताओ तुम, 2NO प्लस O2, 2NO3, अच्छा कितना होगा? ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है मेरे ख्याल से। ये 2, समझ में आया? अरे सामने में 2, इसके सामने में 1, 2 और 1 3, तो अणु संख्या था 3। आया? गिन लोगे? एक तो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन मैं देता हूं। CH3COOH, C2H5OH, नहीं अभी मत बताओ ना। H2, और यहाँ मैं दूसरा चीज फिर बदल देता हूँ, C2H5। हाँ, कुछ भी करने के लिए मैं तुम लोगों को गुमराह करता हूँ। अणु संख्या कितनी बनेगी? 2। अणु संख्या 2। समझ में आया? इसमें बताना N2 प्लस 3H2, 2NH3 कितना आएगा? आप पहचान लोगे? ये अणु संख्या था। सबर करना नहीं रहता है। दूसरी क्लास में पढ़े हो? अच्छा, ये दूसरी क्लास में पढ़े थे, लेकिन इसको अभी कारक कहते हैं। ये हमने 6वीं 7वीं में नहीं पढ़ा, 12वीं में पढ़ा। अब समझ में आया? अणु संख्या तो क्लियर है? उन अणुओं की संख्या जो आपस में टकराकर रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करें। डायरेक्ट शॉर्ट में भी वैसे लिख सकते हो।
उन अणुओं की संख्या जो आपस में टकराकर, हाँ ये जरूरी है, प्राथमिक अभिक्रिया द्वितीयक अभिक्रिया में संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा अब? कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।